हेलो एवरीवन, नमस्कार, प्रणाम। तो आप सब कैसे हैं? मैं नीतीश कुमार आप सभी को जो कि बहुत बहुत मोस्ट वेलकम करता हूं और आप सबका जो कि दिल से मैं जो कि धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में, इस वीडियो में जो कि हम सीखने वाले हैं, इंग्लिश सीखने वाले हैं, हिंदी वाले इंग्लिश सीखने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम ध्यान देंगे ये क्या लिखा हुआ है। ये जो कि आपका हिंदी जो कि नाम है, हम हिंदी इसको शब्द बोलते हैं, ठीक है, ओके। ये तो आपको जो कि अच्छे से समझ में आता है। लेकिन 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 यहाँ पे ये देखिए, इसको हम क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं स्वर वर्ण की जो कि इंग्लिश बोलते हैं, इनको वॉवेल्स की इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। आप इनको अच्छे से समझिएगा, मैं आपको एक एक चीजों को बताऊंगा और जो कि आपको हिंदी शब्द को इंग्लिश में लिखना सिखाऊंगा, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको ओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओ बोलते हैं, ठीक है। हम इसको क्या बोलते हैं? इसको हम औ बोलते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं? अन्न बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? इसको भी अन्न बोलते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा, देखिए, ओ का जो कि स्पेलिंग आपका क्या होता है? ओ होता है, ठीक है। ओ का आपका स्पेलिंग क्या होता है? ए यू होता है। अन का स्पेलिंग क्या होता है? ए एन होता है, ठीक है। बट जो कि यहाँ पे जो कि फिर अन है, तो इस अन का जो कि स्पेलिंग यहाँ पे ए एम क्यों है, ये भी आपको मालूम चल जाएगा। अभी नहीं, यहाँ पे जस्ट मालूम चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर ओ की मात्रा इस प्रकार से, अगर किसी भी अक्षर में मात्रा लगता है तो हम वहाँ पे ओ लगाएंगे, ठीक है। औ की मात्रा ये वाली है। अगर किसी भी अक्षर में, जैसे कि हम यहाँ पे क लिख दिए, ठीक है, और उसके जो कि सामने एक वकार और उस पर दो गो एकले लगा दिए, तो हम क का जो कि के लिखेंगे और एक जो कि ये ए यू है ना, वहीं ए यू हम यहाँ पे लगा देंगे, तो हमारा क का स्पेलिंग हो जाएगा। उसी प्रकार से ये था ओ की मात्रा। जैसे कि हम यहाँ पे म लिख दिए, क्या लिख दिए? म लिख दिए। अब म में ओ की मात्रा लगा दिए, एक वकार एक एकले, तो हम इसका स्पेलिंग क्या लिखेंगे? म का स्पेलिंग तो हमें पता है कि हमारा एम होता है, तो हम यहाँ पे एम लिख देंगे। और ओ की मात्रा लगा हुआ है तो ओ लगा देंगे, एम ओ से आपका मो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अन की मात्रा एक जो कि बिंदु होती है, ऐसे होती है, ठीक है। इसका स्पेलिंग ए एन होता है। जैसे कि हम यहाँ पे च लिखे और च के ऊपर जो कि अनुस्वार लगा दिए, ठीक है। च के ऊपर जो कि क्या लगा दिए? अनुस्वार लगा दिए। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम चन पढ़ेंगे। और चन का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? देखिए, च का स्पेलिंग सी एच हो जाएगा, सी एच से चौ। और जबकि अन की मात्रा लगा हुआ है तो आपको एगो ए और एन लगाना पड़ेगा, तो सी एच ए एन से आपका चन होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे इसको हम अन बोलते हैं, ठीक है। और अन की मात्रा आपको पता है कि एक बिंदु होता है, ऊपर जो कि लगता है, किसी भी अक्षर के ऊपर लगता है, ठीक है। लेकिन इसका स्पेलिंग हम ए एम लिखें। जैसे कि हम यहाँ पे प लिख दिए, क्या लिख दिए? प लिख दिया, और प के ऊपर जो कि बिंदु लगा दिए, तो हम इसको क्या कर रहे हैं? पन पम पम पढ़, इसको पन नहीं पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हमारा उच्चारण आधा म के रूप में होगा। जैसे कि प का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? प का स्पेलिंग पी हो जाएगा। और यहाँ पे अन की मात्रा लगा हुआ है, लेकिन वहां पे जो कि आधा अ आधा म आ रहा है, तो अ का हो जाएगा आपका ए और आधा म का हो जाएगा एम, तो पी ए एम से आपका हो जाएगा पम। क्या हो जाएगा? पम हो जाएगा, ठीक है। ये तो चीजें आपको समझ में आ रही है। यहाँ पे देखिएगा, भोजन लिखा हुआ था तो भोजन का स्पेलिंग बी एच से भ हो गया। ओ की मात्रा लगा हुआ था तो यहाँ पे हम ओ लगा दिए। जौ का स्पेलिंग जी ए से जौ, और नौ का स्पेलिंग एन, बी एच ओ जी ए एन, भोजन, ठीक है। और यहाँ पे समझिए, यहाँ पे लिखा था मौसम, तो मौसम का स्पेलिंग यहाँ पे लिखा हुआ है एम, एम से मौ। और औ की मात्रा लगा हुआ है, तो मैं आपको बताया हूँ कि जहाँ पे औ की मात्रा लगेगी, एक आकार दो एकले, वहां पे हम ए यू लगाएंगे, तो यहाँ पे ए यू लगा हुआ है, तो एम ए यू से आपका मौ हो गया। सौ का एस ए और मौ का जो कि एम हो गया, एम ए एस, यहाँ पे एम ए यू एस ए एम, मौसम, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम दंबल और जो कि दगल नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे दंगल। दंगल, द के ऊपर जब अनुस्वार लगा तो यहाँ पे आधा न आ रहा है, और जो कि द के बाद ग है, इसीलिए आधा आधा न आ रहा है, ठीक है। तो दंगल का स्पेलिंग हो जाएगा आपका डी से, तो आपका द हो जाएगा, ठीक है। अनुस्वार लगा हुआ है तो हम ए एन लगा दिए हैं, ठीक है। ग का स्पेलिंग यहाँ पे जी ए हो गया, और ल का स्पेलिंग जो कि आपका एल हो गया, डी ए एन जी ए एल, दंगल। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कंपन। कंपन, आप बोलकर देखिए यहाँ पे म का जो कि ध्वनि, म का जो कि उच्चारण आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो म का जब उच्चारण आएगा तो हम ए एम तो लगा भी करेंगे ना। क का स्पेलिंग आपका के हो जाएगा, प का स्पेलिंग आपका जो कि यहाँ पे पी हो गया, ठीक है। न का स्पेलिंग आपका एन हो गया। लेकिन जब यहाँ पे क के ऊपर अनुस्वार लगेगा, तो क के ऊपर अनुस्वार लगेगा तो आधा आपका जो कि आपका आधा अ आ रहा है, ठीक है। और आपका जो कि मो आ रहा है, क्या आ रहा है? मो आ रहा है। तो अ का स्पेलिंग क्या होता है? अ का स्पेलिंग ए होता है, मो का स्पेलिंग क्या होता है? एम होता है। तो वही तो हम ए एम लगाए हैं। क के ऊपर जब जो कि अनुस्वार लगा हुआ है तो के ए एम पी ए एन, कंपन। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे आजिए, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे ए एम कब लगेगा? जब अनुस्वार लगेगा तो ए एम कब लगेगा? तो आपको एक चीज आता है ना, आपको एक चीज आता होगा, मैं बता रहा हूं। प फ
ब, भ, म। आप इन जो कि पांचों को जो कि पढ़े होंगे, ये व्यंजन वर्ण में आते हैं, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड्स है। आप इनको एक बार ना एक बार अच्छे से पढ़े होंगे। तो अगर जहां पे जैसी कोई भी जो कि हिंदी व्यंजन वर्ण का कोई भी शब्द हो और वो सॉरी अक्षर हो और उस अक्षर में जो कि अन की मात्रा लगा हुआ है, जैसे कि हम यहाँ पे चौ लिख दिए, ठीक है, उसके बाद अनुस्वार लगा दिए। अब इसमें से पांचों में से कोई भी एक जो कि अक्षर अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो उसका उच्चारण जो कि यहाँ पे म के रूप में होगा। देखिए अभी नहीं, यहाँ पे चंब, चंब, तो चंब का स्पेलिंग हो जाएगा CHAMB, चंब। यहां पे अगर हम प लगाते तो आपका हो जाता CHAMP। तो आपको एक चीज समझना है, जब इन पांचों में से कोई भी एक अक्षर अन की जो की मात्रा जिस अक्षर में लगा हुआ होगा उसके साइड में अगर रहेगा तो हम वहां पे AM लगाएंगे। ज्यादा कुछ खास नहीं है, जो कि आपको ज्यादा सीरियस इसको नहीं लेना है। आप जो कि अच्छे से इसको सीख सकते हैं और अच्छे से जो कि आप इसको पढ़ सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो आपका अपना जो कि दोस्त और आपका अपना टीचर जो कि नीतीश कुमार है आपको समझाने के लिए, सिखाने के लिए, बट आपको भटकने की जरूरत नहीं है। मैं सारी चीजें आपका जो कि क्लियर कर दूंगा, डाउट क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे देखिए ये क्या है, ओ है, ओ की मात्रा है, स्पेलिंग है। यहाँ पे लिखा हुआ है लोटन, क्या लिखा हुआ है, लोटन लिखा हुआ है। तो लोटन का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, सबसे पहले लॉ का स्पेलिंग लिखेंगे तो लॉ का स्पेलिंग आपका एल हो जाएगा। ओ की मात्रा है तो हम यहाँ पे ओ लगा देंगे। टॉ का स्पेलिंग आपका TA हो जाएगा और नौ का स्पेलिंग एन हो जाएगा, LOTAN, लोटन। देखिए मात्रा अगर जैसे कि यहाँ पे है, आप कहिएगा कि सबसे पहले जो कि मात्रा का स्पेलिंग लिखाता है कि अक्षर का स्पेलिंग लिखाता है। जी हाँ, आपका जो कि एक सवाल जो कि अच्छा रहेगा, आप अगर इस प्रकार से अगर कभी पूछते हैं या सोचते हैं तो मैं आपको बता देता हूं, मात्रा का स्पेलिंग नहीं लिखते हैं, सबसे पहले अक्षर का स्पेलिंग लिखते हैं कि कौन सा वो अक्षर है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क लिखा हुआ है, क के बाद औ की मात्रा है, अगर वहीं यहाँ पे रहता क, ठीक है, और यहाँ पे छोटी ई की मात्रा, तो आप कहते कि छोटी ई की मात्रा लगाएं, उसके बाद जो कि क का स्पेलिंग लिखेंगे तो नहीं, गलत हो जाएगा। सबसे पहले आपको क का स्पेलिंग लिखना है, उसके बाद छोटी ई की मात्रा लिखना है, क्योंकि क में ये जो कि मिलकर जो कि साउंड दे रहा है, मात्रा में क नहीं मिला है, क में मात्रा मिला है, तब जो कि उसको की बोल रहे हैं। तो आपको एक भी ये चीज जो कि ध्यान में थोड़ा सा रखना होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा हम इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे कौशल, और कौशल का स्पेलिंग हो जाएगा के से क, औ की मात्रा लगा हुआ है तो आप AU लगाइएगा, ये वाला। यहाँ पे देखिए AU, KAU से कौ, स का हो जाएगा SH, यहाँ पे A और ल का L, KAUSHAL, कौशल। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मंथन, मंथन, तो म का स्पेलिंग हो जाएगा यहाँ पे M, यहाँ पे अन आ रहा है, अन की मात्रा है, यहाँ पे जो कि अ और न का साउंड आ रहा है तो हम वहां पे AN लगाएंगे, ठीक है। तो MAN से मन हो जाएगा। थ का स्पेलिंग हो जाएगा आपका THA और न का स्पेलिंग N, MANTHAN, मंथन। और इसको देखिए यहाँ पे संभल, संभल, आधा मौ का उच्चारण है, अ और मौ का, तो यहाँ पे श का स्पेलिंग S, यहाँ पे अम की मात्रा है तो AM, और भ का स्पेलिंग हो जाएगा आपका BHA और ल का L, SAMBHAL, संभल, ठीक है। यहाँ पे आगे बढ़िएगा, देखिए यहाँ पे जो कि आपका लिखा हुआ है लोमड़ी, और ल में क्या है, ल में आपका ओ की मात्रा लगा हुआ है, तो ल का स्पेलिंग सबसे पहले क्या लिखेंगे, ल का स्पेलिंग L, यहाँ पे ओ की मात्रा है तो ओ लगाएंगे, L से लो। म का हो जाएगा यहाँ पे आप देखिएगा MA हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ड लिखा हुआ है और ड में बड़ी की मात्रा है तो हम इसको लोमड़ी, लोमड़ी पढ़ते हैं, लोमड़ी नहीं पढ़ते हैं। जब ड के नीचे अगर ये बिंदु लग जाता है तो आधा अड़ का जो कि यहाँ पे जो कि स्वर आ जाता है, ध्वनि आ जाता है, इसलिए इसको लोमड़ी पढ़ते हैं, ठीक है। और लोमड़ी का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, ड का स्पेलिंग हम यहाँ पे D लिखेंगे। और मैं आपको एक चीज बताया हूँ, हर एक क्लास में बताता हूँ, अगर लास्ट वाले अक्षर में बड़ी की मात्रा लगता है तो हम जो कि बड़ी ई का स्पेलिंग जो कि I से लिखते हैं, यानी जो कि I आपका रहेगा, डबल ई नहीं रहेगा। अगर वहीं ये बड़ी की मात्रा अगर आगे वाला अक्षर में रहती तो हम वहां पे डबल ई लगाते, लास्ट वाला अक्षर में आई लगता है, तो LOMADI, लोमड़ी। यहां पे देखिए लिखा हुआ है जौहर, जौहर का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, तो आपका सबसे पहले तो आपका जी होगा, ज का स्पेलिंग जी होगा, औ की मात्रा है तो AU लगाएंगे, ह का स्पेलिंग यहाँ पे HA हो जाएगा, और र का स्पेलिंग R, JAUHAR, जौहर। यहाँ पे लिखा हुआ है चंदन, ओ सॉरी चंदर, चंदर, तो यहाँ पे आपका अन का जो कि आ रहा है तो CH से चौ, यहाँ पे AN लग जाएगा, द का हो जाएगा DA से द, आर का र, CHANDAR, चंदर। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है संभव, संभव, तो संभव का स्पेलिंग हो जाएगा SAM, भ का BHA, सॉरी यहाँ पे A और यहाँ पे W, ठीक है। आप अगर आप चाहते हैं वहां पे भी लिखने के लिए तो आप भी लिख सकते थे, कोई बात नहीं है, गलत नहीं होगा, क्योंकि आपका भी से भी होता है और W से भी होता है। तो संभव का स्पेलिंग हो जाएगा SAMBHAW, संभव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कोयल,
क्या लिखा हुआ है कोयल, और क में ओ की मात्रा है, देखिए ये वाली मात्रा, और क्या लगेगा ओ लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, क का स्पेलिंग के हो जाएगा, यहाँ पे ओ लग गया, य का जो कि वाई ए हो जाएगा, और ल का एल, के ओ वाई ए एल, कोयल। यहाँ पे लिखा हुआ है औजार, क्या लिखा हुआ है औजार, औजार का स्पेलिंग हो जाएगा, यहाँ पे तो डायरेक्ट आपका औ ही लग गया ना, तो औ का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, औ का स्पेलिंग ए यू लगाएंगे, तो हम यहाँ पे ए यू लिख देते हैं, ए यू से अ हो गया, जा का हो जाएगा जे ए से जा, आर र का हो जाएगा आर, ए यू जे ए आर, औजार। यहाँ पे लिखा हुआ है कंगन, क्या लिखा हुआ है कंगन लिखा हुआ है, इसको कंगन पढ़ते हैं, तो कंगन का स्पेलिंग हो जाएगा के से क, अन की मात्रा है तो ए एन लगाएंगे, ग का स्पेलिंग जी ए से ग और एन से नो, कंगन, ठीक है। या इसको पढ़ेंगे संभल, क्या पढ़ेंगे संभल, और संभल में जो कि आपका आधा और आधा मौ का साउंड आ रहा है तो वहां पे हम ए एम लगाएंगे। तो सौ का सबसे पहले स्पेलिंग लिखेंगे एस हो गया, और यहाँ पे ए एम लगा देंगे, सम हो गया। भ का स्पेलिंग जो कि बी एच ए, और ल का स्पेलिंग एल, एस ए एम बी एच ए एल, संभल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं संभल के बाद से, यहाँ पे देखिएगा संभल के बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है मनोरम, मनोरम, मनोरम का स्पेलिंग हो जाएगा एम ए, ठीक है। नौ का स्पेलिंग आपका एन हो जाएगा, नौ में ओ की मात्रा है तो हम क्या लगाएंगे ओ लगाएंगे, ये वाला ओ यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। र का स्पेलिंग आर ए से र, और मौ का स्पेलिंग एम, एम ए एन ओ आर ए एम, मनोरम। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है गौतम, गौतम का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, गौ का स्पेलिंग हम यहाँ पे जी लिखेंगे, ठीक है। औ की मात्रा लगा हुआ है ये वाली मात्रा, तो ए यू लगाएंगे, तो यहाँ पे आपका ए यू हो गया, जी ए यू से गौ हो गया। तो का स्पेलिंग आपका हो जाएगा टी, यहाँ पे ए, और मौ का स्पेलिंग एम, जी ए यू टी ए एम, गौतम। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दबंग, क्या पढ़ते हैं इसको, इसको पढ़ते हैं दबंग, और दबंग का स्पेलिंग हो जाएगा डी ए से द, ब का स्पेलिंग यहाँ पे लिखेंगे बी, अन की मात्रा है तो ए एन लगाएंगे, डी ए बी ए एन, और ग का स्पेलिंग क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पे जी होता है, डी ए बी ए एन जी, दबंग। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कंपाश, कंपाश, तो क का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, क का स्पेलिंग के, यहाँ पे आधा अ और आधा मौ का साउंड आ रहा है, अन की मात्रा होते हुए भी वहां पे ए एम लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो के ए एम हो गया, कम, पा का हो जाएगा यहाँ पे पी ए, और स का हो जाएगा एस, के ए एम पी ए एस, कंपाश। चलिए आगे बढ़ते हैं, उससे पहले मैं आपको एक जो की चीज यहाँ पे देना चाहूंगा, ये जो कि मेरा व्हाट्सअप नंबर है, और अभी जो कि आपको ये जो कि हमेशा 24 घंटा आपके लिए बिल्कुल फ्री रहता है, अवेलेबल रहता है। आप जब भी चाहते हैं कॉल करके कुछ पूछना, कुछ सीखना, तो आप बिल्कुल बेझिझक जो कि कॉल करिए, पूछ सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिएगा 9631441878, ठीक है। ये जो कि मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर जो कि एक व्हाट्सअप पे अगर आप उसको सेव करते हैं तो एक जो कि तिरंगा का वहाँ पे लोगो आएगा, वो मेरा नंबर है, ठीक है। वो जो कि आप जो कि ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, मैसेज करिएगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। ये मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा, ओके। चलिए इसको रन देते हैं, यहाँ पे वैसे ही रहेगा। देखिए यहाँ पे ओ है, ओ की मात्रा है, ये स्पेलिंग है, और यहाँ पे लिखा हुआ है ढोलक, क्या लिखा हुआ है ढोलक, ढ में ओ की मात्रा है, तो सबसे पहले ढ का स्पेलिंग क्या लिखेंगे, तो डी एच लिखेंगे, डी एच से आपका ढ, यहाँ पे लगा देंगे ओ, और ल का हो जाएगा एल एच ल, और क का हो जाएगा के, डी एच ओ एल ए के, ढोलक के। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सौरभ, सौरभ नहीं, सौरभ नहीं, भ सौरभ होता है, ठीक है। सौरभ में आपका क्या लगा हुआ है, ए यू लगाएंगे, क्योंकि औ की मात्रा ये वाली, ठीक है, एक आकार दो एकले होती है। तो सौ का स्पेलिंग क्या होता है, एस से आपका सौ, यहाँ पे ए यू, र का हो जाएगा आर ए, और भ का बी एच, एस ए यू आर ए बी एच, सौरभ। यहाँ पे लिखा हुआ है समंदर, स मन द र, समंदर, तो स का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, स का स्पेलिंग एस, यहाँ पे लग जाएगा ए, मौ का स्पेलिंग यहाँ पे एम, और अन की मात्रा है तो ए एन लगाएंगे, ए एन, ठीक है। द का स्पेलिंग डी ए, और र का स्पेलिंग आर, एच ए एम ए एन डी ए आर, समंदर। यहाँ पे लिखा हुआ है संबंध, 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 दो दो अक्षरों पे मात्रा लगा हुआ है। तो सबसे पहले स का स्पेलिंग लिखेंगे, स का स्पेलिंग एश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम ए एम का प्रयोग करेंगे, ठीक है, ए एम लगा दिए, एस ए एम से शम हो गया। बंध का हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, अब बंध स के ऊपर जब अनुस्वार लगा तो उसके बाद वाला जो अक्षर था वो प फ ब का था, तो ब यहाँ पे था तो ए एम लगाएं। लेकिन अब ब के ऊपर अनुस्वार है, और ब के बाद जो कि ध है, प फ ब का अक्षर नहीं है, तो वहां पे ए एन लगेगा, तो ब का स्पेलिंग हम यहाँ पे बी लिख देंगे, और यहाँ पे ए एन लगा देंगे, ठीक है। और ध का स्पेलिंग हम यहाँ पे डी एच लिख देंगे। बिल्कुल ऑल राइट, सही है आपका, एच ए एम बी ए एन डी एच, संबंध। अगर कोई काट देगा, बोलेगा गलत है ना, तो मेरा भाई जो कि मतलब 1000 रुपया का जो कि चैलेंज रहेगा, ठीक है। कोई गलत नहीं कर सकता है, आपको जो कि अच्छे से ध्यान देके सीखना है, पढ़ना है।
आपका जो भाई पढ़ाता है तो गलत नहीं पढ़ाता है। यहाँ पे देखिए इसको हम पढ़ते हैं दोपहर, क्या पढ़ते हैं, दोपहर पढ़ते हैं, ठीक है। द का स्पेलिंग आपका डी हो जाएगा, ओ की मात्रा है तो ओ लगा दीजिए, प का स्पेलिंग पी और यहाँ पे एगो ए, ठीक है, एच ए फिर आर, दोपहर। एक चीज आप ध्यान देते हैं, मैं क्या बोल रहा था अभी मेरे को जस्ट याद पड़ा, हम ओ की मात्रा पढ़ते हैं ना तो यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो जाती है। ओ समझ ही नहीं था हम हिंदी बोल रहे हैं कि इंग्लिश बोल रहे हैं। आप इसको बोल के देखिए ओ, और इसको बोल के देखिए ओ, अरे भाई समझ ही नहीं रहा है कि हम हिंदी पढ़ा रहे हैं कि इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है सब कोई, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मतलब गबड़ा जाता है कि आदमी इंग्लिश बोल रहा है कि हिंदी बोल रहा है, क्योंकि ओ ओ ओ ओ। यहाँ पे देखिए दोपहर का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, डी ओ पी ए एच ए आर, दोपहर। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है खिलौना, खिलौना, देखिए आ गया कि नहीं। अब आप कहिएगा मात्रा का स्पेलिंग लिखेंगे, नहीं, ख में ना मात्रा लगा हुआ है तो ख का स्पेलिंग लिखिए, तो के एच से आपका ख हो गया, छोटी ई की मात्रा तो आई लगेगा। यहाँ पे लॉ में औ की मात्रा तो सबसे पहले लॉ का जो की स्पेलिंग लिखेंगे एल लिखेंगे, यहाँ पे ए यू लगेंगे क्योंकि औ की मात्रा है तो ए यू से आपका यहाँ पे ए यू से हो गया। ला का सॉरी ना का हो जाएगा यहाँ पे नौ का एन, आ की मात्रा तो ए, के एच आई एल ए यू एन ए, खिलौना मेरे भाई, खिलौना। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है खंजर, तो खंजर का स्पेलिंग हो जाएगा के एच ए एन जे ए आर, खंजर। मैं चाहूंगा मेरे भाई ये जो कि आपको एक जो कि शब्द दे रहा हूं इसका जो कि आप इंग्लिश लिख कर प्लीज इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हाथ जोड़ के आपका भाई आपसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज सब्सक्राइब करिए और अच्छे से हिंदी इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखिए। प्रणाम।